महिलाओं की बात बहुत होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन हर चुनाव से पहले राम रहीम रेपिस्ट को वो मिल जाती है पेरोल। क्यों कोई नेता इस पे मुद्दा नहीं उठाता? क्यों कोई नेता इस पर बात नहीं करता? मैं कि आपसे मिलने दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन जो आपके सामने कैंडिडेट है वो तो यहीं रहते हैं, उनको खींच के ले आएंगे, बता देंगे ये काम नहीं हो, क्योंकि सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं हिसार में। हमारे साथ सावित्री जिंदल मौजूद है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और लोग जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें, उनसे बातचीत करेंगे। देश की सबसे अमीर महिलाओं में आते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, इंडिपेंडेंट आप लड़ रहे हैं, जनता ये जानना चाहती है कि अगर आप जीत जाते हैं तो किसका समर्थन करेंगे? मैं जीत जाने के बाद मेरी जनता की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ, तो इनके काम करूँगी। समर्थन का तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जैसे मेरी जनता कहेगी, जैसे मेरे सारा परिवार कहेगा वो करूँगी। आपके बेटे के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, मेरा बेटा पार्टी से बंधा हुआ है, उसकी पार्टी जिस पार्टी में है उसकी ड्यूटी होती है, तो अपनी ड्यूटी करेगा, मैं अपनी ड्यूटी करूँगी। जैसे आपने कहा कि आप जनता के फैसले के साथ जाएंगे, ऐसा दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था, लेकिन वो बीजेपी के साथ चलेगा। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरी हिसार की जनता बहुत सयानी है, बहुत अच्छे लोग हैं, सभी बहुत समझदार हैं, तो जो ये कहेंगे मैं करूँगी। अच्छा, जैसे कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे आप लेकर आएंगे? इस समय तो हमारे यहाँ जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं जो सारी चरमराई हुई हैं, तो उसी का था कि हम उसको ठीक करवाएंगे सारी। उसके बाद शुरू से हम लोगों का सपना रहा है कि जिंदल साहब का भी यही सपना था कि हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो, तो मैं उसी को मेरे हिसार परिवार के सहयोग से जीतने के बाद हिसार को बहुत सुंदर और विकसित शहर बनाऊंगी। जैसे लोग ये भी चर्चा में, मैं आम लोगों से मिल रही हूँ, चर्चा में कि आपसे मिलने दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन जो आपके सामने कैंडिडेट है वो तो यहीं रहते हैं, उनको खींच के ले आएंगे, बता देंगे ये काम नहीं हो, क्योंकि सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो आप पहले ही पूछ लेते कि 10 साल में उन्होंने कितने काम कर दिए हैं। मैं दिल्ली रहते हुए भी आती जाती रहती हूँ, तो आती जाती रहती हूँ। मैं 10 साल से भी बीच में इनके रही हूँ, तभी आज आप देख रही हैं कि मेरा पूरा शहर, मेरे पूरे शहर के लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि शहर मेरा पूरा परिवार है। मेरे परिवार के जब इतने सदस्य यहाँ रहते हैं, तो मेरे से मिलने में क्या दिक्कत है? कहीं भी किसी से मिलके कोई भी काम करवाया जा सकता है। जैसे रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया गया, आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या कारण है इसके? देखिए, उनका मुझे नहीं मालूम, मुझे तो टिकट की कोई बात नहीं थी। मेरे हिसार परिवार ने कहा कि चुनाव लड़ना है और ज़रूर लड़ना है, तो मैं निर्दलीय उतर आई चुनाव। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, प्लीज़ आप बोलिए। आप महिला हैं, आप काफ़ी टाइम से राजनीति में हैं। हमने देखा महिलाओं की बात बहुत होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन हर चुनाव से पहले राम रहीम रेपिस्ट को वो मिल जाती है पेरोल। क्यों कोई नेता इस पे मुद्दा नहीं उठाता? क्यों कोई नेता इस पर बात नहीं करता? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की ज़रूर बहुत मायने रखता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी बहनों को सुरक्षा मिले। इनकी जो जगह जगह पे चेन छीन लेते हैं, कभी कुछ और भी हो जाती है वारदात, तो उन सब के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरी बहनों को सुरक्षा मिले। जैसे आपके बेटे तो खुद बीजेपी में भी हैं, तो क्यों कोई नेता इस पर आवाज़ नहीं उठाता? अभी ये इस पर लोग जानना चाहते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप इतने टाइम से राजनीति में, इसलिए मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रही हूँ। देखिए, अभी तक मैंने इसके बारे में उतना बहुत नहीं सोचा, खाली इतना ही सोचा है कि मेरी बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पीछे व्यापारियों को भी कईयों को फिरौती आ गई थी, तो वो सब भी सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो पूरा प्रबंध करवाएंगे। जो समस्याएं मेरे हिसार वाले मुझे बताएंगे, मेरा हिसार परिवार जो बताएगा, मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूँगी कि उसको ठीक करवा सकूँ। हिसार का एयरपोर्ट उद्घाटन 5 बार हो गया, लेकिन अभी तक हिसार में एयरपोर्ट ही नहीं बना है। इसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं, क्योंकि मैं अभी तक एयरपोर्ट गई नहीं हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। ओके, धन्यवाद जी। तो अच्छा, कुछ मुद्दे बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि आप बेरोजगारी, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर काम करने के लिए क्या है आपका रोड मैप? एक बार देखिए, मैं तो अपने हिसार परिवार से यही कहती हूँ कि जीत के आने के बाद जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, तो ये सब पशु हमारे जिसे सड़कों पर हैं, कई बार उनसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उन सबको ठीक करवाने का प्रयास करूँगी पूरा, क्योंकि मेरे पूरे हिसार परिवार का मुझे सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ सावित्री जिंदल मौजूद थी, इनसे हमने वो सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जो जनता के मन में थे। आपके क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।